हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनको आपसे प्यार क्यों हुआ। वाई डिड दे फॉल फॉर यू। आप क्यों उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो आपसे अट्रैक्ट क्यों हुए, आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हैं, वाइफ के लिए देखना चाहते हैं, अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द ब्लू डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ येलो डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ रेड डायमंड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप दोनों 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अगर मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मैंने अपने चैनल पर सिर्फ एक ही दफ़ा ये डेक यूज़ किया है और इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट इमेजेस हैं और इंट्यूटिवली जो मुझे समझ में आएंगे मैसेजेस, मैं वो आप तक कन्वे करूँगी। इसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं इस डेक में, तो अगर कोई वर्ड मैं सही तरह से प्रोनाउंस ना कर पाई तो आप लोगों ने मुझे करेक्ट कर देना है कमेंट सेक्शन में। उसके लिए मैं आपसे पहले ही अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन जो मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से मेरी तरफ आएंगे, मैं वो आप लोगों की तरफ पूरी सच्चाई के साथ कन्वे कर दूँगी। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। टेक योर टाइम। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, बल्कि इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन को आपसे प्यार क्यों हुआ। फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ बोज सेलिब्रेशन और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि 1111 कार्ड है और ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्ड भी है। बहुत खूबसूरत कार्ड है। देन वी हैव 7 ऑफ एरोज, इनसिक्योरिटी, ये 7 ऑफ सोर्ड्स है। देन वी हैव द एंसेस्टर, नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ एरोज, डेडिकेशन, जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स है। देन वी हैव 9 ऑफ स्टोन्स, ट्रेडिशन, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ एरोज, रेन, जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स है। देन वी हैव द वुडवर्ड एंड देन किंग ऑफ एरोज, किंगफिशर। तो यहाँ पर एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर लियो भी है एंड द हायरोफेंट वी हैव टॉरस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे एयर एनर्जी फील हो रही है। आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि आप लोग बहुत डीप थिंकर्स हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को सोचते हैं, आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं। लेकिन सेंसिटिविटी के साथ साथ
आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। मुझे सबसे पहली चीज़ जो फ़ील हो रही है वो ये है कि आप एक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं विद द ट्रेडिशन एंड सेलिब्रेशन। आई फील कि आपकी नज़र में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप रिश्तों को जोड़ना जानते हैं, आप रिश्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड यू नो कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं ज़िंदगी के, बल्कि ये दुनिया एक ऐसे दौर से गुज़र रही है जहाँ पर रिश्तों की वैल्यू कम है और चीज़ों की ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। आप देखिएगा कि अगर हम बहुत बड़ी कोई गैदरिंग देखेंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे सारे, लेकिन हर फैमिली मेंबर अपना मोबाइल यूज़ कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहे होंगे, डीपली पता नहीं होगा कि साथ वाला क्या सोच रहा है। माँ बाप हैं तो वो ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चे होंगे तो वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि माँ बाप क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो हर बंदा अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहा है और एक अपनी दुनिया है हर इंसान की। तो आई फील कि इस वक्त में, इस प्रेजेंट टाइम में मोरल्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन की वो इम्पोर्टेंस नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली जो पहले हुआ करती थी। लेकिन आई फील कि आपकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात आपके पर्सन को ये लगी कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आप अपनी रूट्स को नहीं भूलते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं। आपकी ये इंडिपेंडेंस, आपका ये हार्ड वर्क उनको बहुत पसंद है जो आपने ज़िंदगी में किया है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आप कभी ये नहीं भूलते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपनी रूट्स को आप हमेशा याद रखते हैं और आप इसके लिए कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, विच इज़ ग्रेट, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों क्यों ज़रूरत है हमें शर्मिंदा होने की अपनी रियलिटी से, जो हम हैं उसके लिए। बल्कि जो कुछ आपकी रियलिटी है, जो आपका पास्ट था, जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया, उसके बाद ही आप एक बेहतरीन इंसान बने हैं। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लिटरली विद द वुडवर्ड कार्ड, और ये स्ट्रेंथ कार्ड है विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड दिस इज़ द हायरोफेंट। आप बिल्कुल बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं, आपके रूल्स हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। और ये सारी बातें आपकी, आपके पर्सन को आप में बहुत पसंद आई। वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके इस एटीट्यूड को। जितने आप पॉजिटिव हैं, जितने आप डीप थिंकर हैं, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस तरह से आप डीपली चीज़ों को समझते हैं, जिस तरह से आप बैलेंस करके हर चीज़ को चलते हैं, वो इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपसे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और आपकी ये सारी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आईं और वो इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। बहुत मुश्किल से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं और आप कभी रुके नहीं हैं और आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया हर चीज़ को और वो आपको बहुत हाईली देखते हैं। आई फील ये सारी बातें आपकी उन्हें बहुत पसंद हैं। आप हर चीज़ में से पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई फील कि आपकी जो परेशानियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है। चाहे आप एयर साइन ना भी हों, आई फील कि आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो आपकी ज़िंदगी में, जो भी फेजेस आए आपकी ज़िंदगी में, आपने उनसे सीखा, आपने ग्रो किया, आपने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर लेसन लिया और कोशिश की कि आप एक बेहतर इंसान बने। एंड आई फील कि आप एक बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल इंसान हैं आज, और एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं। आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करते हैं और बहुत सोच समझ कर फ़ैसले लेते हैं। आप जल्दबाज नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा कंपोज होकर, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं। और ये बात आपकी, आपके पर्सन को बहुत पसंद है
कि आप फौरी तौर पर बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ज़िंदगी का नहीं लेते हैं। आप सोचते हैं, आप बोलने से पहले भी सोचते हैं। आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आई फील। और आप चीज़ों को बहुत डीपली सोचते हैं। आप सरफेस पर सोचने वाले इंसान नहीं हैं। एंड आई फील कि आप लोगों को जज नहीं करते हैं। अगर आपके अपने कुछ रूल्स हैं, आप अपने रूल्स लोगों पर इम्पोज नहीं करते हैं। आपकी सिर्फ ये डिमांड होती है कि मुझे मेरे रूल्स के मुताबिक जीने दिया जाए, और आपने जैसे जीना है आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, और सामने वाले ने जैसे जीना है वो वैसे जिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, और ये सारी बातें आपके पर्सन ने आपकी आज तक बहुत एडमायर की, अभी भी वो बहुत एडमायर करते हैं आपको। और आई फील कि इस पूरी रीडिंग में एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो रिस्पेक्ट का है। वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपने जो हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं, जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आपके पर्सन उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट देते हैं। एंड आई फील कि ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी में बैठें, क्योंकि आप बहुत, आपका दिल बड़ा है, आई फील। और आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपने लव्ड वंस के लिए। आप बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हैं। आप उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें समझाते हैं। आप हीलर हैं, आप टीचर हो सकते हैं। आई फील मुझे बहुत ज़्यादा टीचर की, स्पिरिचुअल टीचर की, हीलर की वाइब्स आ रही हैं। आई फील कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला आ जाए, आप उसको टैकल कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मसाइल आए, लेकिन आई फील कि आपने विदिन जाकर हर मसले का हल निकाला है। आपने अपने मसले के लिए किसी की तरफ देखा नहीं है, बल्कि आपने विदिन जाकर अपने मसलों को सुलझाया है। एंड आई फील कि इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़बरदस्त स्टेट में हैं। वैसे तो हर स्टेट ही इंसान की ज़बरदस्त होती है, हर फेज़ इंसान को सिखा रहा होता है, लेकिन आप आज एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, और आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आई फील कि उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, और आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आपकी एनर्जी इतनी हीलिंग और स्पिरिचुअल है कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील करते हैं आज भी। और आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, आप सोच समझ कर बोलते हैं। यू नो, कभी कभार हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को मिक्स कर जाते हैं आउटस्पोकन होने से। आप आउटस्पोकन नहीं हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा नाप तोल के बोलते हैं, और इस तरह से बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी कन्वे हो जाए। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एंड स्पेशली आपने ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, विच इज़ द कलर ऑफ थ्रोट चाकरा। आई फील के जिनके साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आप सिर्फ उनके साथ ओपन अप होते हैं, और जिनके साथ आप अटैच नहीं होते हैं उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, लेकिन आप हर बात हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो आप एक बहुत कैलकुलेटेड आपकी पर्सनालिटी मुझे फ़ील हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी वंडरफुल। आपकी ये जो ट्रेट्स हैं, आपके पर्सन को इन्हीं ट्रेट्स ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया आपकी तरफ। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो आपको एक तरह से आइडियलाइज़ भी करते आए हैं हमेशा कि ये इंसान जो इतना बाय द बुक चलने वाला इंसान है, द व्यूअर, इतने ज़्यादा इनके रूल्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, काश कि मुझे इनके इस एक छोटे से शेल में जगह मिल जाए, काश कि इस इंसान से मुझे प्यार मिल जाए। तो मुझे एक बहुत खूबसूरत एनर्जी फ़ील हो रही है। आपको देखकर उन्होंने हमेशा आइडियलाइज़ किया कि इस इंसान की एनर्जी में मुझे आना है, मुझे इस इंसान की प्रोटेक्शन चाहिए, इस इंसान से मुझे प्यार चाहिए। ये इंसान जब मुझे प्यार देगा तो कैसा होगा, इतना ज़बरदस्त पावरफुल इंसान। और बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी एनर्जी में प्रोटेक्शन फ़ील होती है, वार्मथ फ़ील होती है।
आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, आई फील आप ब्रेव बहुत ज़्यादा हैं और आप डरते नहीं हैं किसी भी ऑब्स्टिकल से, किसी भी चैलेंज से आप नहीं डरते हैं। आप बहुत डेडिकेटेड इंसान हैं, बहुत कमिटेड इंसान हैं। जिस चीज़ से आप कमिट करते हैं आप कभी उससे मुंह नहीं फेरते हैं और आपकी ये सारी ट्रेड्स आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं। इसीलिए उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हुआ, इसीलिए वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए एंड स्टिल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर। आई फील कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी आप में कम्युनिकेशन नहीं चल रही, कुछ लोगों में हो सकता है चल भी रही हो, बट आई फील कि ये इंसान हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि दे फील कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में आप जैसे इंसान की ज़रूरत है जो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके दिल में आपके लिए एंड दैट मेक्स यू रियली रियली अट्रैक्टिव। आपकी सच्चाई, आप जितने कंपोज्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट बनाती हैं और बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो आई फील कि ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन को आपसे प्यार क्यों हुआ, क्यों इतनी अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ फील हुई, आप क्यों इतने अट्रैक्टिव हैं उनके लिए। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ स्टोन्स, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। Then we have 8 of bows, hearth fire. ये 8 of wands है और ये ace of pentacles है। Knight of arrows, hawk. Knight of swords कह लीजिए आप इसको। Then we have 2 of stones, challenge, which is 2 of pentacles. The wheel. King of vessels, which is King of cups. Page of stones, which is Page of pentacles. And then we have 9 of bows, respect, 9 of wands. Alright, तो इस डेक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें 7 वर्ड्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें क्लैरिटी देने में। और इमेजेस तो आप देख लीजिए कि ख़ुद से बोलते हैं, बहुत खूबसूरत इमेजेस हैं इस डेक के। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं आने वाली रीडिंग्स में भी इस डेक को यूज़ करूं। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली थे मैंने वो आपको बता दिए। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन को आप में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी? सबसे पहली एक चीज़ जो आई फील कि आप एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। आपकी अप्रोच ज़िंदगी के बारे में बहुत प्रैक्टिकल है और ये बात सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाती है उनकी नज़र में, और इसीलिए भी उन्हें आपसे प्यार हुआ कि आप प्रैक्टिकल हैं। आपको अपने काम करने के लिए, अपने एम्बिशंस और गोल्स अचीव करने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं होता है, बल्कि आप ख़ुद से चीज़ों को मैनेज करने वाले इंसान हैं। आप प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपने अपने लिए जो फाउंडेशन बनाई है उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। आई फील द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। एंड वी हैव 8 ऑफ बोज, विच इज़ एक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट। आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उस पर एक्ट भी करते हैं और आपको कोई परवाह नहीं कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं। जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, आप उस पर एक्शन लेते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं।
और आपके साथ चलना उनके लिए एक चैलेंज भी रहा है हमेशा। और चैलेंजिंग चीज़ें अक्सर लोगों को पसंद होती हैं। आप एक चैलेंजिंग इंसान हैं, आप एक आसान इंसान नहीं हैं, और ये बात आपको बहुत यूनिक बनाती है। एंड आई थिंक कि ये सबसे बड़ी बात है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्हें आपसे प्यार हुआ, क्योंकि उन्हें आपके अंदर एक फ़ायर नज़र आई, उन्हें आपके अंदर एक पैशन नज़र आया। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। और बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि एम्बिशियस लोगों में बैठना चाहिए, पॉजिटिव लोगों में बैठना चाहिए, जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ, एम्बिशियस लोगों के साथ बैठते हैं तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होती है, आप ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई फील कि आपके अंदर वो स्पार्क, वो पैशन, वो एम्बिशन आपके पर्सन ने देखा, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। वो आपकी प्रेजेंस इन्जॉय करते हैं हमेशा। वो भी आपकी तरह ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पैशनेट और एम्बिशियस होना चाहते हैं, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई डोंट नो, आई फील कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी होते हैं। आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। आई फील कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप नहीं डरते हैं किसी से, जो आपके दिमाग में होता है आप वो कहते हैं और उस पर आप एक्ट करते हैं। आप चैलेंजेस लेते हैं ज़िंदगी में, आप रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में, आप रिस्क से डरते नहीं हैं। आप ये सोचते हैं कि मुझे रिग्रेट में नहीं जाना, जो मेरे जहन में आया, जो मेरा गोल है उसके लिए मैंने मेहनत करनी है, और मुझे कोई परवाह नहीं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा या आखिर में रोड के क्या है, बट आई वॉन्ट टू डू दिस। यानी आप जब रिस्क लेते हैं तो आप नहीं सोचते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका आउटकम क्या होगा। आप पूरे दिल के साथ, पूरे जज्बे के साथ वो काम करते हैं और आखिर तक जाते हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, एंड दे रियली रिस्पेक्ट यू, क्योंकि हमारे पास ये रिस्पेक्ट का कार्ड भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये हमें स्ट्रगल के बारे में बताता है। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे चैलेंजेस आए, बहुत चैलेंजेस आए, जिसमें लोगों ने शायद ये देखकर सोचा कि बस ये इंसान अब गिव अप कर देगा या कर देंगी। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपने ख़ुद भी कहीं ना कहीं सोचा, ऐसे बहुत मौके आए आपकी ज़िंदगी में कि आपने सोचा बस अब बस होने लगी है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे ही आपने अपनी थॉट्स को गैदर किया, आपने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया, और फिर से आप एक वॉरियर की तरह लड़ने के लिए खड़े हो गए, आगे बढ़ने के लिए खड़े हो गए। तो बहुत पावरफुल वाइब्स आ रही हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। आई फील कि आपकी ये सारी बातें आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एडमायर की हमेशा, बहुत रिस्पेक्ट है उनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। अब आ जाते हैं हम किंग ऑफ वेसल्स एंड द व्हील की तरफ। तो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं। लोगों की तकलीफ़ आप महसूस करते हैं। आई फील आप दूसरों का दर्द समझते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी किसी की तकलीफ़ पर खुश होने वालों में से नहीं, चाहे कोई आपका दुश्मन भी हो, आप उसकी तकलीफ़ पर कभी हंसेंगे नहीं। आई फील आपको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। आई फील आप ट्रैवल का कोई काम करते हैं, ट्रैवल करने का आपको या तो शौक़ है बहुत ज़्यादा, बट आई फील कि आप ज़िंदगी में मुसलसल चलते रहे हैं। अगर ट्रैवल नहीं भी है तो आई फील कि ज़िंदगी में आपके बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, एंड ऑफ कोर्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस तरह से आते हैं कि वो फिज़िकली ट्रैवल नहीं करते हैं या एक ही जगह पर ठहरे रहते हैं और उस एक ही सर्कल में उनकी ज़िंदगी चेंज होती जाती है। बट आई फील कि ज़िंदगी में आपने बहुत स्ट्रगल की है, फिज़िकली भी, मेंटली भी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आपने बहुत ट्रैवल किया है अपनी थॉट्स में भी, फिज़िकली भी। ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ दिखाया है। अब मेरे जहन में यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स आ रहे हैं, पता नहीं मुझे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मे बी आप में से किसी के साथ रेजोनेट कर जाए। यानी आपने
मे बी आप में से किसी ने एक ब्रोकन फैमिली में आंख खोली हो। मे बी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आया हो कि आप एक गरम ज़मीन पर सोए हों, और जब आप अब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो आपके पास ज़िंदगी की हर चीज़ है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। तो आई फील कि ज़िंदगी ने आपको बहुत से टफ़ टाइम्स दिए हैं और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और इस शर्ट पर बार बार मेरी नज़र जा रही है, और इसे देखकर मेरे जहन में ये आ रहा है कि मे बी एक वक्त ऐसा था कि आपके पास सिर्फ चंद कपड़े थे और अब आपकी वार्डरोब फुल है। मे बी कोई कपड़े सीता हो, किसी ने कपड़े सी कर बहुत मेहनत की, अपने आप को स्टैंड किया, अब आप एक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं। आई डोंट नो, ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। बट इस शर्ट पर बार बार मेरी नज़र जा रही है और इससे बहुत कुछ आ रहा है दिल में और जहन में। बस एक ऐसा इमेज आ रहा है एक इंसान का, मेरे व्यूअर का, कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। और आप देखिए कि यहाँ पर मून है और यहाँ पर सन भी है, और इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिन रात मेहनत की है किसी ने, कई कई रातें नहीं सोए, ज़िंदगी में क्या क्या वक्त नहीं देखा। एंड आई फील कि आपकी इस स्ट्रगल ने आपके पर्सन के दिल में बहुत जगह बनाई है। आपके पर्सन ट्रूली आपको इसलिए चाहते हैं हमेशा से क्योंकि वो आपकी रियलिटी जानते हैं और वो उसके लिए आपको बहुत एडमायर करते हैं। शायद वो आपसे ख़ुद को रेजोनेट करते हैं इस सेंस में कि आप दोनों ने ही ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। शायद उनको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था जिसने ज़िंदगी को करीब से देखा हो, जिसने ज़िंदगी को समझा हो, और आप वो इंसान है कि जिसने ज़िंदगी को समझा है, जिसको कुछ भी प्लेट में नहीं मिला, जिसको कुछ भी आसानी से नहीं मिला, बल्कि आपने ख़ुद अर्न किया है। जैसे ये शिकारी है ना, शिकारी, ये ख़ुद शिकार कर रहा है, कोई इसके लिए शिकार करने नहीं जा रहा है। इसने शिकार करना है और अपने घर लेकर जानी है, हर चीज़ घर वालों को भी देना है, प्रोटेक्ट भी करना है। और इसे नहीं परवाह, ये वॉरियर है, इसे नहीं परवाह कि अगर इसे शेर खा जाए या कुछ, और इसे खा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। एंड आई फील कि आप ये इंसान हैं, नॉट इन अ बैड सेंस। ऑब्वियसली आप अपनी लिविंग के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं, ये शिकार कर रहे हैं। और आपकी नज़र बहुत गहरी है, आप लोगों को परखना जानते हैं, कौन आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, कौन आपका असल दोस्त है। आपको बहुत ज़्यादा पहचान है इस बात की। आई फील कि आपकी नज़र बहुत गहरी है, आसान अल्फाज में मैं यही कह सकती हूँ। और जो उर्दू, ख़ास तौर पर उर्दू लोग देख रहे हैं मुझे, उनके लिए ये वर्ड आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नज़र शनास हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रीड कर लेते हैं लोगों के फेसेस, क्योंकि आपने ज़िंदगी में सीखा है, आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको एक बहुत शार्प माइंड दिया है और नज़र दी है। लोगों ने जो जो मास्क और नकाब चढ़ाए होते हैं, आप उनमें से देख लेते हैं कि उनकी असलियत क्या है। तो ये आपका एक गिफ्ट है। एंड आई थिंक कि आपकी इन सारी चीज़ों को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और उन्हें आपसे प्यार भी इसीलिए हुआ क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए था, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए था जिस पर वो रिलाई कर सकें, जिसके बारे में वो प्राउडली, फ़ख्र से कह सकें कि यस, ये मेरा पार्टनर है जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसे दुनिया का पता है, जो इस दुनिया में चलना जानता है, जिसने स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, जो बहुत डीप है, जो बहुत पावरफुल है, जिसे कोई ऐसे ही हरा नहीं सकता है, जो एक वॉरियर है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। विद द किंग ऑफ वेसल्स एंड पेज ऑफ स्टोन्स। अगेन यहाँ पर फिर वही बात आ गई, कंपैशन, लव, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके पास देने के लिए। आप एक वो इंसान है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी जेन्युइन
जेन्युइन इमोशंस हैं आपके अंदर, जेन्युइन लव है, आप एक ट्रू लवर हैं, आप एक ट्रू फ्रेंड हैं, आप वो इंसान हैं जिससे मशवरा किया जा सकता है और जो वाकई में एक बहुत सिंसियर मशवरा दे सकता है। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अपने दोस्तों को आप बहुत गिफ्ट्स देते हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं। आई फील आप बहुत जेनरस हैं, आई फील बहुत जेनरस हैं आप। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कमी हो जाएगी, मेरे पास तो पैसे कम हैं। आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, आप सोचे समझे बिना लोगों पर ख़र्च करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। बहुत लविंग हैं आप, बहुत लविंग, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन को आप क्यों पसंद आए, आपसे उन्हें प्यार क्यों हुआ, आप क्यों इतने अट्रैक्टिव हैं उनके लिए। First, we have Queen of Arrows, Swan. Then we have the Wanderer. Next, we have the Green Woman, Balance, Knight of Stones, which is Knight of Pentacles, और ये Queen of Swords है. Then we have Knight of Bows, Knight of Wands. Then we have Page of Bows, which is Page of Wands. And then this card, और I'm sorry मुझे नहीं पता कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था आज अपने इंट्रो में कि ये डेक मैं अपने चैनल पर दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत डिफरेंट है। और आज मैं बिल्कुल इंट्यूटिवली इन इमेजेस को देखकर आप लोगों तक मैसेजेस कन्वे कर रही हूँ। और अगर कोई वर्ड मैंने इसमें गलत कहा तो आप लोगों ने मुझे करेक्ट कर देना है कमेंट सेक्शन में। हम सब लोग सीखते रहते हैं ज़िंदगी में, तो मैं भी सीखती रहती हूँ, आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली है, लिब्रा भी है यहाँ पर, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। पहली चीज़ जो इन दो कार्ड्स पर मेरी बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे फील हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ये दोनों कार्ड मिस्टिकल, मैजिकल और स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। आई फील कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं। आपकी कंपनी में कोई इंसान बोर नहीं हो सकता है, आई फील। और ये आपकी वो पहली क्वालिटी है जो आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उनके लिए अट्रैक्टिव हैं और उन्हें आपसे प्यार हुआ, क्योंकि आप मैजिकल हैं, आप थोड़े से मिस्टीरियस भी हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन भी हैं और आप मिस्टीरियस भी हैं। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर एयर, फायर, अर्थ तीनों का मिक्सचर है। तो चाहे आपका जो भी स्टार साइन हो, अगर आप से एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आई फील कि आप, आपके जहन में जो भी आता है आप उसको अचीव कर लेते हैं। आई फील यू आर अ गो गेटर। और आपके पर्सन को आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हैं इस बात को कि आप अपने एम्बिशंस के पीछे जाने वाले इंसान हैं। पीछे ही नहीं जाने वाले, बल्कि आप क्रिएट कर लेते हैं, आप मैनिफेस्टर हैं। आई फील कि शायद आपने अपने पर्सन को बताया भी हो। एक्सक्यूज़ प्लीज़, ये बैकग्राउंड पे आप लोगों को वॉइस आ रही होगी बिल्लियों की, तो आई अपोलोजाइज़। एनीवेज़, मैं आपसे ये कह रही थी कि आप लोग मैनिफेस्टर्स हैं। आपने अपने पर्सन को शायद बताया होगा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, या फिर उन्होंने देखा है आपको
कि आपने ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव किया है और कैसे कैसे मैनिफेस्ट किया है। आई फील कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं आप चीज़ों पर। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, आप रिस्क्स भी लेते हैं, आप नई चीज़ें ट्राई भी करते हैं, आप स्टक नहीं रहते हैं कभी भी। आपके अंदर हमेशा एक लगन रहती है, एक क्यूरोसिटी रहती है कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे बस बैठना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आई फील बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वाइब्स आ रही हैं। आप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं किसी ना किसी तरह, आप शायद पेंटर भी हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कंपोज़र हो सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया पर आप किसी तरह से काम करते हैं या फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है। बहरहाल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वाइब्स आ रही हैं। आप क्रिएटर हैं, वैसे तो हम सभी क्रिएटर्स हैं अपनी अपनी रियलिटी के, लेकिन आई फील कि आप कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं। आपको पता है कि आप मैनिफेस्टर हैं, आप यूज़ करते हैं अपनी पावर्स को, आप बहुत पावरफुल हैं, साइकिक भी हैं, आपके अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप ज़िंदगी के बारे में। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत लाइट है आपकी एनर्जी। आई फील कि आप लोग परेशान नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आई फील कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई भी परेशानी, बड़े से बड़ी परेशानी आ जाए, आप कहते हैं हो जाएगा ठीक, टाइम के साथ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आई फील आपके अंदर बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है, बहुत लाइट है आपकी एनर्जी। एंड यू नो, बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की इस दुनिया में, क्योंकि लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। एंड आई फील कि आप वो इंसान हैं कि जिसकी प्रेजेंस में हर कोई रहना चाहेगा, और आपके पर्सन को यही चीज़ें, आपकी यही बातें एडमायर करती हैं बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी इन सारी बातों को। आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, आई फील आप कतराते नहीं हैं एक्शन लेने से। आप बहुत डेयरिंग हैं, आई फील आपको कोई चैलेंज कर दे और आप उस चैलेंज को पूरा ना करें, ये हो नहीं सकता। आपको नई नई चीज़ें करने का शौक़ है, आपको ये फ़न आता है, आपको ये आर्ट आती है कि आपने चीज़ों को फ्रेश कैसे रखना है, आपने स्पार्क कैसे रखना है ज़िंदगी में। आप पुरानी से पुरानी चीज़ में भी एनर्जी भर सकते हैं। आप पुराने से पुराने रिश्ते को भी ताज़ा कर सकते हैं। बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं डिस्क्राइब करूं जो मुझे फ़ील हो रहा है और जो आपके पर्सन ने फ़ील किया, ऑफ कोर्स, तो आई फील कि आपकी एनर्जी इस तरह की है और इसीलिए आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप ड्रिवन हैं, आई डोंट फील कि आप ड्रिवन हैं, क्योंकि हमारे पास बैलेंस है। आप बहुत बैलेंस हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत बैलेंस है। आप अपनी स्पिरिट गाइड से, स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट हैं, आप दुनिया को भी एक्सप्लोर करते हैं, आप स्टक नहीं हैं किसी एक जगह में। आप हर चीज़ को साथ लेकर बैलेंस करके चलने वाले इंसान हैं और आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आई फील कि आप इस बात को समझ रहे हैं, आप ज़िंदगी के इस फ़लसफ़े को, इस फ़िलॉसफ़ी को समझ चुके हैं कि ज़िंदगी तो जीनी ही है भाई, क्यों ना इसे एंजॉय करके जिया जाए, क्यों ना इसे पॉजिटिव रहकर जिया जाए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आई फील कि आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इस ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप क्यूरियस हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आने वाला वक्त क्या लेकर आने वाला है, आप क्यूरियस हैं उसके लिए। और आप परेशान नहीं हैं, आप खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं हर आने वाले दिन के लिए। आपकी एनर्जी, इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, स्माइली फेस। आई फील कि आपका फेस हर वक्त स्माइल करता है। मे बी सीरियस भी हों कभी कभार, बट आई फील कि ज़्यादातर आप खुश रहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप खुश रहें। और
आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं हैं आप। बहुत बहुत पावर है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है। और आपके इस एटीट्यूड की वजह से आई फील कि ज़िंदगी में आपने बड़ी आसानी से सरवाइव किया है। जब मैंने ये कहा तो 9/11 हो रहे थे वीडियो में, बट आसानी का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आई। ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आईं, लेकिन जिस तरह आपने उनको टैकल किया, जिस तरह आपने ख़ुद को पॉजिटिव रखा और आप उसमें से गुज़रते गए और आपने उसको अपने जहन पर सवार नहीं किया, आप मज़बूत रहे, आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, आप एक्साइटेड रहे, ये चीज़ आपको बहुत यूनिक बनाती है। और आपके पर्सन को आप इसीलिए पसंद आए क्योंकि आप किसी फीकी से फीकी चीज़ में भी रंग भर सकते हैं। आप बहुत आर्टिस्टिक हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी में रंग कैसे भरना है। और वो मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रेनबो नज़र आ रही है, यू सी। और ये द फूल है। और आई फील के आप ज़िंदगी में चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं। आई फील के जो भी आपके पार्टनर होंगे वो बहुत लकी होंगे जिनके साथ आप होंगे, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा देंगे। आप यू विल रॉक देयर वर्ल्ड। आई फील आप किसी बोर गैदरिंग में भी रंग भर सकते हैं। आप किसी भी गैदरिंग में होंगे, आपकी एनर्जी अलग से होगी, आप शाइन करेंगे अलग से, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल है, इतनी रिफ्रेशिंग है। और शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से किसी गैदरिंग में ही मिले हों और उन्होंने देखा हो कि आप किस तरह शाइन कर रहे हैं उस गैदरिंग में। जब मैंने ये कहा तो 11:22 हो रहे थे वीडियो में। आप शाइन कर रहे होंगे उस गैदरिंग में और वहीं पर आप उन्हें पसंद आए। जब उन्होंने देखा कि ये इंसान कितना एनर्जेटिक है, कितना आर्टिस्टिक है, चाहे मेल है या फीमेल, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आई फील के बहुत ज़्यादा इंस्टेंट अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ हुई। एंड विद दीज 2 कार्ड्स ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों, ये आप हैं और ये वो हैं, या ये आप हैं और ये वो हैं, बट ये सारी आपकी क्वालिटीज़ भी हैं। आई फील कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं। और आई डोंट नो, मुझे ट्विन फ्लेम वाइब्स भी आ रही हैं। और ये जो 2 स्नेक्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आई फील कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। एंड आई फील कि आपने इस कनेक्शन से भी बहुत कुछ सीखा, आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा। मे बी आपके पर्सन आपसे ये सीखना चाहते हैं कि इस तरह ओपन कैसे हुआ जाए, यू नो, कैसे इंसान एक्शन ले, कैसे ज़िंदगी में खुलकर जिया जाए, रिस्क कैसे लेना है। वो ये सारी चीज़ें शायद आपसे सीख रहे हैं, या उन्होंने आपसे ये सीखा है कि हर चीज़ पर सवाल करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभार बस कर देना होता है। तो आई फील कि आपने अपने पर्सन को बहुत एडमायर भी किया है और किसी ना किसी तरह इंस्पायर भी किया है, कुछ सिखाया भी है उन्हें। बल्कि आप तो लोगों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है और आप बहुत क्रिएटिव हैं। आई फील लोग बहुत पसंद करते हैं जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आप करते हैं, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को आपसे बड़ा फ़ायदा भी होता है। आई फील बहुत पैशनेट हैं आप।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।